हम अपने कारोबार पे, तिजारत पे, काम काज पे हम निकलते हैं, जो हम कमाते हैं, अगर हम इस्लामी असूलों के मुताबिक कमाया जाए तो ये भी इबादत है। सिर्फ ये इबादत नहीं है कि आप नमाज़ पढ़ रहे हैं, ये भी एक इबादत है, रोज़ा रखा है, ये भी एक इबादत है, हज किया, ये भी एक इबादत है, सदका किया, ये भी एक इबादत है। लेकिन जो रिज़्क़ हलाल कमाने के लिए आप बाज़ार में दुकान खोल के बैठे हैं, अगर आप उसके अंदर ईमानदारी से काम ले रहे हैं तो वो भी इबादत है। और अगर आप कहीं नौकरी कर रहे हैं और उस नौकरी में आप ईमानदारी से काम ले रहे हैं और जितना मुआवजा आप लेते हैं उतनी ड्यूटी पूरी देते हैं, तो उस नौकरी पर भी आपको अजर सवाब दिया जाएगा। उजरत जो आपको मिलेगी, जो प्रॉफिट मिलेगा, वो तो इलादा से मिलेगा, लेकिन उसके ऊपर सवाब भी अता किया जाएगा। जो ताजर बाज़ार के अंदर बैठा एक दुकानदार है, लेकिन वो अपनी दुकान पर बैठकर 2 नंबर माल नहीं बेचता, झूठी कस्में नहीं खाता, वो अपनी दुकान पे बैठकर कम नहीं तोलता, मिलावट नहीं करता, जो चीज़ दिखाता है वही बेचता है, तो उस ताजर की, उस तिजारत के ऊपर भी उसे सवाब है। और सवाब कितना है? उतना सवाब नमाज के ऊपर भी नहीं है जितना एक ताजर की तिजारत के ऊपर उसके लिए रखा गया। नमाज पढ़ने वाले की नमाज का बहुत दर्जा है, लेकिन जो बाज़ार में बैठकर ईमानदारी के साथ तिजारत कर रहा है, उसकी तिजारत का दर्जा क्या है? फरमाया ताजर सुद्दूकुल अमीन माअन नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदा यौमल क़ियामा। मुत्तफ़क़ अलैह हदीस। हुज़ूर ने फरमाया जो ताजर ईमानदारी के साथ तिजारत करता है, अपनी तिजारत के अंदर ईमानदारी को अपनाता है, वो कल बरोज़े क़यामत उसका मर्तबा नबियों के साथ, सिद्दीकीन और शुहदा के साथ होगा। एक बंदा जिसने सारी ज़िंदगी अच्छी तिजारत की, लाखों का बिज़नेस किया, करोड़ों का कारोबार किया, हम लोग ये समझते हैं कि शायद जिस बंदे के पास बहुत ज़्यादा पैसा हो वो बंदा दुनियादार होता है। जो बंदा करोड़पति हो, जिसके पास गाड़ियाँ हों, जिसके पास कोठियाँ हों, घर हों, बैंक बैलेंस हो, हम समझते हैं कि ये बंदा क्या है, ये दुनियादार है। और जो बेचारा गरीब हो, ये कहते हैं ये दीनदार है। ऐसा मयार नहीं है। करोड़पति शख्स भी अगर अपने कारोबार में अल्लाह से डर रहा है तो वो दुनियादार नहीं है, वो दीनदार है। और ये दुनिया की नेमतें अगर किसी के पास वाफर मिकदार में है तो ये गुनाह नहीं है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे और पूरी कायनात पे आपकी हुकूमत थी, लेकिन आप दुनियादार नहीं थे, आप दीनदार थे। हालांकि पूरी कायनात पे हुकूमत करते थे, सिर्फ ज़मीन के किसी एक ख़ास हिस्से पर आप हुकूमत नहीं थी, पूरी दुनिया पर। और सिर्फ इंसानों पर नहीं, कायनात की हर चीज़ पर आपकी हुकूमत थी। जिन्नात आपका तख्त उठा कर लेके जाते थे, जिस पर आप बैठते थे, हवाएं आपके तख्त को उड़ा के लेके जाती थी, हर चीज़ पर। पानियों पर आपकी हुकूमत थी, हवाओं पर आपका कंट्रोल था, जिन्नात, शयातीन, कायनात की हर चीज़ जो अल्लाह ने पैदा की उस पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत थी। हज़रत सिकंदर, आप भी पूरी कायनात पे आपने हुकूमत की और आप भी मोमिन थे। 4 लोग दुनिया में ऐसे हुए हैं जिन्होंने पूरी कायनात पे हुकूमत की। उनमें 2 नबी थे, उनमें 2 मुसलमान थे और 2 काफिर थे। एक हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और एक हज़रत ज़ुल्करनैन, ये 2 एक नबी थे और एक अल्लाह के वली थे, लेकिन पूरी कायनात पे हुकूमत की, लेकिन वो दुनियादार नहीं थे। हज़रत हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपकी तिजारत और कारोबार के किस्सों से किताबें भरी पड़ी है। ऊँटों के ऊँट आपके तिजारत के 100 ऊँट आपके लदे हुए आते माल के, लेकिन आप दुनियादार नहीं थे। यानी यूँ आज के दौर में यूँ समझ लें कि 100 ट्रक माल का किसी बंदे का लदा हुआ आए, इतना बड़ा उसका बिज़नेस हो मार्केट में कि 100 ट्रक उसके माल के भरे हुए आकर खड़े हों और उसकी सेल परचेज़ करें, लेकिन आप दुनियादार नहीं थे। कारोबार इतना वसी था, मालो दौलत वाफर मिकदार में था, लेकिन आप दुनियादार नहीं थे, आप दीनदार थे और हुज़ूर के सहाबी थे। आपने अपने माल से, जो आपके पास पैसा था, उस माल से आपने अपनी ज़िंदगी में 9 मरतबा हुज़ूर से जन्नत ख़रीदी। 9 मरतबा अपने पैसे से जन्नत को ख़रीदा। हुज़ूर ऐलान फरमाते कि मेरे सहाबा, आज इस्लाम को पैसे की ज़रूरत है, जो बंदा पैसा लेके आएगा, माल इस्लाम को देगा, मैं उसे जन्नत की बिशारत दूंगा। हज़रत उस्मान खड़े हो जाते, या रसूल अल्लाह मैं लेके आता हूँ। माल लेके आते, ज़रूर फरमाते उस्मान मैंने तो जन्नत की बिशारत दे दी।